हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो भी गया है तो भी वो टेंशन ना ले, बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाओगे। बस आप टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ वगैरह लें, ध्यान रखिए अपना, है ना। और जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन एंड ऑल जो भी केयर करने को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से आप करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे यहाँ पर। एंड हाँ, अभी आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी सेहत बना लो, आप फिट एंड फाइन हो जाओ, एंड उसी के बाद आप पढ़ाई के बारे में सोचना, क्योंकि ये पढ़ाई तो चलती रहेगी, है ना। आपको सबसे पहले अपना हेल्थ के बारे में फोकस करना चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन सभी के साथ बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाया जो अभी फिट एंड फाइन है और अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जो भी घर पे फिट एंड फाइन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बाहर की हालत बहुत बुरी है। आप सभी को अवॉइड करना चाहिए कि जितना हो सके आप घर के अंदर ही रहो, आप मत जाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। जितना बेस्ट पॉसिबल हो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। इवन मैं आपको सच बताऊं, मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, बहुत दिन से मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और कल ही मैं बाहर गया था, एंड वो भी किसी रीजन की वजह से मैं गया था। इसी के चलते आज मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ। एक्चुअली कल हुआ क्या था कि मैं ऑलरेडी जैसे 3 मंथ्स बैक में कोविड पॉजिटिव हुआ था, अभी तक एग्जैक्टली 3 मंथ्स हुआ नहीं है। किसी को प्लाज्मा देना था। मैंने सोचा चलो ठीक है, हम प्लाज्मा दे के आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं यहाँ के जो जीएमसी हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं गया था प्लाज्मा देने को, पर कुछ रीज़न की वजह से कल वो देना हुआ नहीं। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर जो मैंने हालत देखी, इतने लोग, मैं बता रहा हूँ इतने लोग वहाँ पर थे, जो कि मतलब एक होता है ना कोविड का टेस्ट वगैरह हो रहा है, मतलब बहुत ही बुरी हालत। वहां देख के मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली मैं डर गया। मैं इतना डर गया कि जो मास्क है ना, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। पहना हुआ तो पूरा था ही, हटाना तो दूर की बात है, मैंने उसे टच तक नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था उस टाइम पे कि जो हालत मैंने देखा। और साथ ही साथ जहां पर हम जो प्लाज्मा देने को, हम जो ब्लड बैंक में जहां पर हॉस्पिटल में मैं गया था, वहां पर जो डॉक्टर थी वो क्या कह रही थी कि उनके पास इवन एक सिंगल भी प्लाज्मा नहीं है कोई भी ग्रुप का, ऐसी हालत है देने को। तो यहाँ पर हालत देखिए बहुत बुरी है बाहर की। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बस अवेयर कर रहा हूँ कि आप बाहर मत जाइए। मैं खुद कल इतना डर गया कि मैंने सोचा नहीं, मैं ना बाहर जाऊंगा, एंड जितना हद तक हो सके हम फैमिली मेंबर्स बाहर नहीं जाएंगे, जितना हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल हो। अगर जाएंगे तो भी हम अपना ध्यान रखेंगे कि मास्क वगैरह सब कुछ हम बेहतर तरीके से लगा के फिर हम बाहर जाए। तो यहाँ पर मुद्दा ये चीज नहीं था, मुद्दा ये है हमारा कि हमारी जो पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एंड मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया कि सर क्या हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता है ना कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, कोई फैकल्टी आपको ये बात नहीं बता सकता कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कोई भी आपको नहीं बता सकता। कोई अगर वो बता रहा है ना तो आप उसे मत कंसिडर करो। आप ये मत सोचो कि कुछ भी हो सकता है, आपको पता है आईसीए में कुछ भी हो सकता है। हाँ, हालांकि चांसेस रह रहे हैं पर कुछ भी हो सकता है, आप इसे कंसिडर ना करो। आप बस, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस पढ़ाई करो। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, हमें नहीं सोचना। आप जितनी बार ये सोचोगे ना कि एग्जाम कब होगा, उतना ही आप अपना दिन बेकार करोगे। आप, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं खुद जैसे रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, नोट्स बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अगर मुझे भी कोई आके बोल देना, एक दो वीडियो अगर मैंने देख लिया किसी फैकल्टी का कि वो चैलेंज करे कि एग्जाम होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं खुद अपना काम रोक दूंगा, थोड़ा रिलैक्स मोड में चला जाऊंगा। जो रिलैक्स मोड में आज मैं नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एफर्ट्स दूं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना मैं काम करूं कि एग्जाम्स तक हमारे बहुत सारे रिविजनरी वीडियो, जो भी मेरा टारगेट से, मेरा प्लान से, मैं वो सारा कंप्लीट कर सकूं। एंड वैसे ही सेम टू सेम आप देखिए, अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे, आपका लिटरली दिमाग खराब हो जाएगा। आपका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, आप पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ दोगे आप। और अब ज्यादा न्यूज वगैरह को भी अभी अब मैं कहूंगा, मैं खुद जो करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा कोई इंटेंशन यहाँ पर नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड करूं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। मुझे बस आपके साथ ये डिस्कस करना है कि हाँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसके चलते मैं आज तक काम कर पा रहा हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करिए, तो आप भी बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। सबसे पहली चीज, जितना हो सके बाहर मत जाओ। बाहर जाओगे डर लगेगा, डर लगेगा, ऐसा डर लगेगा कि दिमाग में कोविड भर जाएगा आपके, है ना। मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फिट एंड फाइन है ना। जो जो हो गए वो तो ठीक है, वो केयर करे अपना। आप लोग बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे नहीं सेफ रहोगे, घर में रहोगे बिल्कुल सेफ रहोगे आप। सबसे पहले आपको सेफ रहना है, और घर के अंदर सबसे पहले पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड न्यूज से दूर रहो। जिस दिन रियल में कुछ ऐसा होगा ना, आईसीए का नोटिफिकेशन, आप अगर फोन छोड़ोगे नहीं तो भी आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा। तो अब उस चीज से पूरा दूर हो। आप दिमाग में ये सोचिए मत कि कोई पोस्टपोनमेंट वगैरह कुछ होने वाला। आप यही सोचो कि 21 को आपके एग्जाम थे, और आपको जितना हद तक हो सके प्रिपेयर करना है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर 21 को आपके एग्जाम्स होंगे तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं होगा। और दूसरी चीज, बाई चांस अगर कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो भी जाए तो भी क्या टेंशन है, आपका कोर्सेज तो खत्म ही हो रहा है।
आप और ज्यादा बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन अगर आपको डेज मिल भी जाएंगे तो उसके लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप दिमाग में पोस्टपोनमेंट डाल दोगे ना, सच बता रहा हूं, आप क्या, हम सारे फैकल्टीज भी हम जो पढ़ाते हैं ना, वो भी एकदम रिलैक्स मोड में चले जाएंगे और कुछ दिन के लिए फिर आराम करेंगे, है ना। सेम टू सेम होता है। जैसे आप सोच रहे हो कि एग्जाम के बाद आप रेस्ट लोगे, वैसे मैं भी ये सोच रहा हूं कि एग्जाम के बाद मैं रेस्ट लूंगा कुछ दिन। तो यहां पर अगर ये सारी चीज मैं दिमाग में रखूंगा ना, पोस्टपोनमेंट वगैरह, तो मैं रेस्ट लेना आज से चालू कर दूंगा मैं। तो इसलिए आपको मैं यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, अदरवाइज कोई इंटेंशन नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, और मुझे कोई शौक भी नहीं कि मैं बार बार अननेसेसरी बातों पे मैं आपके साथ बात करूं। कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता है। पर हाँ, आप लोग में से बहुत जन अगर मिसगाइड हो रहे हो, आप लोग, है ना, मिसगाइड हो रहे हो और आप अपने साथ गलत कर रहे हो, यही सोच के मैंने सोचा क्यों ना, चलो ठीक है, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। एंड पढ़ाई अगर हमने रोका हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, अगर हमने पढ़ाई नहीं की है, तो हम फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हम ट्रैक पे आ जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरी बात, पढ़ाई जब आप करते हो तो मैंने एक चीज एनालिसिस किया, मैं खुद पे जो मैंने अप्लाई किया, मैंने वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने क्या एनालिसिस किया कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह या जिस वक्त भी हम उठते हैं, उठने के साथ साथ मैं पहले क्या करता था, मैं पहले उठने के साथ साथ अपने जो रेगुलर घर के काम जो भी मेरे, उन सब चीजों में मैं 1 से 2 घंटा बर्बाद कर दिया करता था। एंड उसके बाद क्या होता था कि मेरी वो एफिशिएंसी नहीं आती थी। पर अभी मैं कुछ टाइम से मैं क्या करता हूं, मैं उठने के साथ साथ विद इन 5 मिनट्स मैं अपने काम पे लग जाता हूं। पहले 2 से 3 घंटा, एटलीस्ट पहले 2 से 3 घंटा, यानी उठने के साथ साथ मैं 2 to 3 आवर्स मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई का काम करता हूं। मैं 5 मिनट्स भी वेस्ट नहीं करता आजकल, है ना। आपको जो भी, आपको नहाना है, ब्रश करना, ये करना, सब भुला दो, एक बार करो। पर ऐसा नहीं ब्रश करने में 2 मिनट लगता है। ब्रश किया, हाथ में बिस्किट वगैरह कुछ है, खा लिया, या जो भी फ्रूट्स या बिस्किट जो भी है वो खा लिया, पढ़ाई चालू कर दो। आप अपना टाइम लॉस मत करो, यानी उठने के साथ साथ विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको पढ़ाई करने लग जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जब आप उठते हो ना, एकदम फ्रेश रहते हो, दिमाग आपका बहुत तेज चलता है। एंड उस टाइम में आप अपना एफर्ट्स को कहीं और लगा के आप अपना एफिशिएंसी को कम मत करो। जितना आपकी एफिशिएंसी है, 3 घंटा आप पूरा पढ़ाई पे लगा दो। 3 घंटे के बाद ऐसे आपकी बैटरी लो हो जाएगी और आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी 3 घंटे पहले हुई थी। ये आपने कर लिया, एक तो ये काम आपको करना है, तो इससे आपका 3 आवर्स का आउटपुट तो निकल ही जाएगा। दूसरा चीज मैंने क्या नोटिस किया कि मैं दोपहर के टाइम में मैं क्या करता हूं, मैं एटलीस्ट आधे से आधा या 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूं। मतलब आधा 1 घंटा सो जाओ। उससे क्या फायदा होता है, आधा 1 घंटा अगर आप रेस्ट कर लोगे ना, तो जो सेकंड हाफ है, उठोगे उसके बाद, उठने के बाद आप बहुत फ्रेश फील करोगे। और रात को भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो उस टाइम में भी आप फ्रेश फील करोगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो इसलिए आपको एक दिन को 2 दिन बना देना। आपको दिन में 2 बार सोना है, मतलब एक बार रात को सोना है और एक दिन में 1 घंटा का आपको नींद लेना है। यानी करीबन 7 आवर्स तक अगर आप सो जाते हो तो काफी है, 7 to 8 आवर्स बनता है। पर चलो अभी एग्जाम पास है तो 7 आवर्स तक ही आपको सोना चाहिए। तो यहां पर इस तरीके से ब्रेक करके अगर आप पढ़ाई करते हो, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 6 to 7 आवर्स तो आपका प्रोडक्टिव निकलेगा ही, एटलीस्ट कम से कम इतना निकलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा तो आपके पास है ही वो टाइम। उस टाइम में आप कितना पढ़ते हो, कितना प्रोडक्शन निकालते हो, नहीं निकालते हो, वो आपके ऊपर है। पर ये 7 आवर्स आपका गारंटेड प्रोडक्टिविटी होगा, जहां पर आप उठने के साथ साथ 3 से 3.5 घंटा पढ़ रहे हो। एंड उसके बाद आप वापस से दोपहर को उठोगे, तो उसके बाद आपका जो इवनिंग का या नाइट टाइम है, उस टाइम में आपका अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें। आप अपनी पढ़ाई को प्लीज मत रोकिए, किसी भी बातों में आकर पढ़ाई को मत रोकिए, क्योंकि एग्जाम तो कभी भी हो गई, जब होगा तब आपको प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। तो यहाँ पर पढ़ाई रोकना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और एक चीज मैंने खुद फील किया है कि जब हम एक बार पढ़ाई रोक देते हैं ना, उसके बाद वापस से उसी ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैं सच बता रहा हूं, मैं अगर मान लो 3 से 4 दिन रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं ना, मैं वही शेयर कर रहा हूं आपके साथ जो मैं फील करता हूं। मुझे नहीं मतलब कौन क्या फील करता है, मैं जो फील करता हूं मैं वही आपके साथ सोच रहा हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो। तो मैंने ये फील किया कि अगर मैं 3 से 4 दिन रिकॉर्डिंग ना करूं, 5वें दिन मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं होता अच्छी तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार मैं रिकॉर्ड करता हूँ 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा फंबल करता हूँ या कुछ कुछ होता है, और फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग्स मेरा खराब हो जाता है। ऐसे करते करते कितने बार तो ऐसा भी हुआ कि मैंने 4 to 5 डेज रिकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ काम की वजह से दूसरे काम में लग गया था या नोट्स बनाने लग गया, रिकॉर्डिंग नहीं किया। उसके बाद आने वाला और 1-2 दिन मेरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मेरी वो आदत छूट गई है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड वैसे अगर आप पढ़ाई करो, आप देखो अभी अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो तो आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। आप बीच में 3 से 4 दिन का गैप लगा दो, या कोई एक शादी अटेंड करके आ जाओ 2-3 दिन के लिए, आप फिर देखो आपकी क्या हालत होती है। आपसे पढ़ाई ही नहीं होगी, आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा, आपको फिर और 1 वीक to 10 डेज लग जाएगा वो रिदम में आने में। ये फैक्ट है, ये होता है। इसलिए एग्जाम क्या होंगे, क्या पोस्टपोन होंगे, क्या नहीं होंगे, हमें नहीं मतलब, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम ये सब चीजों से मिसगाइड नहीं होने वाले, है ना। हम मिसगाइड नहीं होने वाले, हम अपनी सुनेंगे, हम दूसरों की नहीं सुनेंगे। मेरी भी मत सुनिए आप, नहीं है जरूरत मेरी सुनने की, मत सुनिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी सुनो। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या फील किया। अगर मैंने कुछ कहा है जो
वो अगर आपने भी खुद फील किया है तो आप उस चीज को एनालिसिस करके फिर आप अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि सुनी सुनी बातों पे लग जाओ और अपना काम चालू कर दो, मैं नहीं कहता ऐसा। मैं कहता हूं कि जो मैं फील कर रहा हूं, क्या अगर आप वही आप भी फील कर रहे हो तो आप उसे अप्लाई करो और उसे आप ठीक करो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके चलते आप पढ़ाई को प्लीज मत रोकना। एक बार आपने पढ़ाई को रोक दिया है ना, लास्ट ईयर ऑलरेडी बहुत सारे लोग, आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस आपने देख लिया होगा। लास्ट टाइम आपने पढ़ाई रोका होगा अगर, तो उसके बाद पढ़ाई को ट्रैक पे लाने में क्या हालत हुई होगी आपकी, ये आपको समझ में आ चुका ऑलरेडी। तो इस बारी ऐसी गलती मत करो आप। नहीं मतलब हमें कब एग्जाम होगा क्या होगा हमें नहीं मतलब, हमें हमें यही मतलब है, हमें तो ये दिख रहा है कि 21 को एग्जाम होंगे, है ना। मैं नहीं कह रहा यहाँ पर कि पोस्टपोन करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जाम करो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब। मैं मान लो मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं ऐसे स्टूडेंट आपके साथ बात कर रहा हूं कि मेरे एग्जाम्स, मुझे अभी तक ये नोटिफाई किया गया है कि मेरे एग्जाम्स 21 मई को है और मैं 21 मई के हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और मैं अपनी पढ़ाई को नहीं रोकूंगा किसी भी हाल में। चाहे कोई भी इंसान मुझे आके कुछ भी कह दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक अगर नोटिफिकेशन आ भी गया मान लो तो भी मैं अपनी पढ़ाई नहीं रोकूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पहले 10 आवर्स पढ़ रहा था तो शायद 8 आवर्स मैंने कर दिया, 7 आवर्स मैंने कर दिया, ठीक है, पर मैं अपनी पढ़ाई एक दिन भी नहीं रोकूंगा। मैं कहता हूं संडे को भी मत रोको, एक दिन भी छुट्टी मत लगाओ। ऐसा भी मत सोचना यार अगर हाँ एक दिन 2 दिन रोक देते, नहीं, नहीं रोकना आपको। इसलिए दिमाग से पोस्टपोनमेंट वाला ख्याल निकाल दो। आपकी जिंदगी में सुख तभी आएगा जब आप सीए बन जाओगे, या मान के चलो जब आप सीए बन जाओगे तभी आपकी जिंदगी में सुख आने वाला, तभी आपको रेस्ट करना है, उससे पहले आपको रेस्ट नहीं करना है। और सच बता रहा हूं आपको, मैं एग्जाम देने के बाद भी हमारा टेंशन रहता ही दिमाग में, है ना। दिमाग में सारा पढ़ाई भी रखते हैं हम, ताकि बाई चांस अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे पढ़ाई को भूले ना। ये मैंने किया है, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं एग्जाम से रिजल्ट आने तक मैं दिमाग से उसे आउट होने नहीं देता था। कभी कभी कुछ याद आता था ना, उसे रिकॉल करने की कोशिश करता रहा कि स्टोर करके रखना, भी अभी उसे रिलीज नहीं करना बाहर। समझ में आया। अभी एग्जाम अभी तक हमारा क्लियर हुआ नहीं, हम सीए बने नहीं अभी तक, तो क्लियर नहीं होने तक हम अपने दिमाग में सब कुछ स्टोर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आपकी जिंदगी में सुख और चैन तभी आएगा क्योंकि आपने कोर्स ये सच चुना है सीए, और सीए में सुख और चैन तभी आने वाला आपका जब आप सीए बन जाओगे। तो इसलिए सीए नहीं बनने तक रेस्ट करने के बारे में भूल जाओ, नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो और सिर्फ ये सोचो कि मुझे पढ़ाई करना है। हर दिन आप ये सोचो कि आज हमने कितना आउटपुट निकालना है, और फिर रात को जब आप सोने जाते हो तो अब ये कैलकुलेट करो कि कितना आउटपुट हमने निकाला है, ये कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करो। और अगर नहीं निकाला तो देखो कि कहाँ गलती हुई, है ना। जैसे हम देखते ना, चेक करते पहले इसका वगैरह में पढ़ते थे कि कहाँ हमसे, ऑडिट में भी आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ हमसे वीकनेस हुआ है आज के दिन, उसे फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, उसे नेक्स्ट डे ठीक करेंगे। सो यहाँ पर मेरा मकसद और कुछ भी नहीं था, मेरा मकसद बस इतना ही था कि मैं खुद बूस्टअप रहूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा, एक होता ना, आज ही सुबह क्या हुआ था कि मैंने नोटिफिकेशन में आया था यूट्यूब में, एक जन ने लिखा हुआ था कि ना क्या एग्जाम होंगे, विल मतलब वही आपके मई के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं दिमाग में क्या ख्याल है, मैंने क्लिक कर दिया, मैं सोचा देख लेता हूँ। सच बता रहा हूं आपको, मैं वो वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में जाने लगा। हाँ यार ऐसे तो होगा नहीं एग्जाम्स, बात तो सही कह रहा है, ये वो दिमाग में आ गए मेरे कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया, शायद एग्जाम्स नहीं होंगे क्या पता। फिर वापस से साथों साथ मैंने कहा नहीं प्रतीक गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये चीज मत सोचो, ये अगर मैं खुद गलत करूंगा तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं ये नहीं होना चाहिए, और मैंने सोचा मेरे साथ साथ आप भी तो बहुत जन हो जो शायद इससे मिसगाइड हो रहे हो, तो मैं सोचा चलो ठीक है एक बार हम डिस्कशन करते हैं और हम इन सब चीजों से अभी दूर रहेंगे। इवन बाद में अगर कुछ हो भी जाए, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, इवन बाद में अगर कुछ हो भी जाए, पोस्टपोनमेंट कुछ भी हो जाए, तो भी मैं आपको यही गाइड करूंगा, उस वक्त भी आपके पास मैं आऊंगा और आपसे यही बात करूंगा मैं कि प्लीज पढ़ाई को स्टॉप मत करना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मेरा थंबनेल ये था कि हमें क्या पढ़ाई रोकनी चाहिए, नो नेवर, हम पढ़ाई तब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम सीए ना बन जाए, हम नहीं रोकेंगे। और अगर आप पढ़ाई रोकोगे आपका सीए डिले होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं रोकोगे आप सीए जल्दी बन जाओगे। तो आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है, क्या सीए लेट करके बनना है, बूढ़े हो जाओगे फिर सीए बनोगे, कि फटाफट सीए बनोगे। तो फटाफट सीए बनना है ना अगर, तो भैया थोड़ा सा, एक होता है ना रिलैक्स मोड में तो जाना ही नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट और डालो एफर्ट, और ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पढ़ाई करो। बस इतना ही मुझे आपके साथ शेयर करना था, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस मेरी जो भी वर्ड्स है सब नेगेटिवली नहीं लोगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत जन जो है वो अभी कोविड से जूझ भी रहे, तो उनके लिए तो बस यही एडवाइस है मेरा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना रेस्ट करो, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। क्योंकि मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, मैं क्या, मेरी वाइफ हुई थी, मेरे ब्रदर हुए थे, है ना, और बहुत जन कोविड पॉजिटिव हुए थे उस टाइम में हमारे जो भी फैमिलीज में। तो यहाँ पर मैं वो समझ सकता हूँ, है ना। तो इसका एक ही इलाज है, आप अपना केयर करें, आप पहले ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद आप साथों साथ अब आप पढ़ाई पे लग जाइए।
आप टाइम लॉस ना करें। और बाकी अगर आप फिट एंड फाइन हो, बाहर मत जाओ, सोचो ही मत कुछ कोविड है। जो फिट एंड फाइन है सिर्फ उसको मैं कह रहा हूं, वो मत सोचे कोविड के बारे में, वो घर के अंदर है, वो अपनी पढ़ाई करे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करे और अपना बेस्ट एफर्ट दे और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को निकाले, बस इतना ही। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप कुछ भी पोस्टपोनमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचोगे और अपना बेस्ट एफर्ट दोगे आप। तो चलिए, दोबारा मिलते हैं फिर।